कोहली की कॉपी स्मृति मंधाना नंबर 18 T20 में भी 13 चौके, ओडीआई में भी 13 चौके। और पता है वो वुमेन की सचिन तेंदुलकर है, वो सारे विराट कोहली कहते हैं लेकिन वो सचिन है। उसने जो रिकॉर्ड्स बना दिए हैं ना इस साल के। वन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी और भाई आके रेणुका ठाकुर का 5 आते साथ पहले ओवर में जोसेफ बेचारी क्रिस गेल की जो बहन है T20 में भी आते साथ आउट कर देते थे, यहाँ पे भी आते साथ उन्होंने ट्रेजिक खेली, ट्रिक खेली और आउट कर दिया। जो है ना उसके पास एक पिंडोरा बॉक्स है, वो जो भी उसमें से निकलता है ना कमाल निकलता है, बेशक वो इंडियन मेन हो वुमेन हो। दिस इज योर होस्ट आमनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे वेस्ट इंडीज विमेन पर, जिस तरह से इंडिया भारी हो चुकी है। अगर T20 की बात की जाए सीरीज अपने नाम की, और ओडीआई में जो एंट्री मारी है भाई कमाल, 315 का टारगेट पहले दे दिया। ये तो अचीव होने नहीं वाला था कि बॉलिंग में जो कमाल हुआ है, वन टीम एट अ टाइम, वन वुमेन एट अ टाइम। बैटिंग में स्मृति मंधाना और बॉलिंग में ठाकुर, क्या परफॉर्मेंस थी, क्या ओपिनियन है? देखें ये इंडियन टीम है, यहाँ पे इंडिया कुछ भी कर सकती है और उन्होंने करके दिखाया है। 314 स्कोर बोर्ड के ऊपर लगाया, 103 के ऊपर पूरी टीम को बुक किया। रेणुका फाइफर कर गई, जो है वो हरमनप्रीत कौर जो है वो कमाल की जो है अपनी कैप्टनसी दिखा गई। और उसके बाद जो विराट कोहली की कॉपी स्मृति मंधाना नंबर 18 T20 में भी 13 चौके, ओडीआई में भी 13 चौके। और बात करेंगे इस दफा भाई इंडियन विमेन कुछ और ही फॉर्म दिखाती हुई नजर आ रही है। T20 की सीरीज जीत ली और ओडीआई में जिस तरह से एंट्री की है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। क्या कहेगी स्मृति मंधाना इन बैटिंग? 315 का टारगेट दे दिया और उसके बाद जब आई रेणुका फाइफर निकाल के ले गई और 211 रन से विक्ट्री। मैं तो ये कहूंगा कि यार इंडिया जो है ना उसके पास एक पिंडोरा बॉक्स है, वो जो भी उसमें से निकलता है ना कमाल निकलता है, बेशक वो इंडियन मेन हो वुमेन हो, डजंट मैटर। आप किसी की भी क्रिकेट उठा के देखेंगे आपको प्रॉपर एक एंटरटेनमेंट मिलेगी। आप इंडिया की आज की बैटिंग देख लें, वुमेन्स की देख लें। हमारे तो पाकिस्तानी मर्दों ने पता नहीं 300 स्कोर कब किया था, हमें याद नहीं है, लेकिन आज उन्होंने जो किया है ना वो सबसे आगे है। जिस तरह से इंडियन विमेन ने ओवरशैडो कर दिया है वेस्ट इंडीज की विमेन को, भाई 315 का टारगेट था, करते क्या ना मरते क्या ना करते। 315 यार, पहले T20 में 217। हाँ। ये स्मृति बाजी ने वहां पर भी कह लेंगे भाई कंसेक्टिव 13 चौके लगा दिए। हाँ। आज यहाँ पर भी इसने 13 चौके लगा दिए। 91 हरमनप्रीत कौर की कप्तानी और भाई आके रेणुका ठाकुर का फाइफर। उधर से जैदा ने भी किया है भाई, फाइफर किया, लेकिन ये जो फाइफर हुआ ना इसका अपना ही मजा है भाई। आपको कमाल मजा आ जाता है देखकर। कहते हैं पूरे पैसे वसूल हुए हैं जो क्रैक्स आपने डाउनलोड की हुई है। हाँ। आप कहते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं है लेकिन साथ में मजा भी आता है मैच देखने का। तो आई थिंक सो कि इंडियन वुमेन रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रही है, नए रिकॉर्ड्स बिल्डअप हो रहे हैं। ये रिकॉर्ड्स कोई तोड़ने वाला नहीं है, ये अपने रिकॉर्ड्स खुद ही ब्रेक करेंगी बहुत जल्द। जैसे इंडियन टीम खुद ही नया रिकॉर्ड बनाती है, खुद ही तोड़ती है। अच्छा 91 स्कोर, मतलब कि हराया लेकिन बहुत बुरे तरीके से हराया। जैसे इंडियन मेन करते हैं उसी तरह इंडियन वुमेन ने जनाब करना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई रियायत नहीं बख्शी, उन्होंने कहा होम ग्राउंड होगा भाई होगा, हमने नहीं बख्शना है इनको। जय देखें आते साथ पहले ओवर में जोसेफ बेचारी क्रिस गेल की जो बहन है T20 में भी आते साथ आउट कर देते थे, यहाँ पे भी आते साथ उन्होंने ट्रेजिक खेली, ट्रिक खेली और आउट कर दिया। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। बॉलिंग की तरफ से भी उन्होंने किसी को चलने नहीं दिया, बैटिंग की तरफ से भी किसी को चलने नहीं दिया, दोनों तरफ से चित करके मारा है। मतलब कि आज बिल्कुल डोमिनेंसी रही है आज इंडियन वुमेन टीम की। किसी भी साइड से उन्होंने उनको डिप्रेशन फ्री होने ही नहीं दिया, उनके ऊपर प्रेशर ही डाल के रखा है। तो भाई हैट्स ऑफ टू द इंडियन टीम और उनकी कैप्टनसी को और उनकी समृति को, हरलीन को, रवाल को और सारी बैटिंग वाली वुमेन्स को और बॉलिंग वाली वुमेन्स को सबको क्रेडिट जाता है। सर देखिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से स्मृति मंधाना, शी इज द वन शाइनिंग स्टार। हम भाई किसी को ना जानते हो, स्मृति मंधाना को सब जानते हैं भाई। वो पता है वो वुमेन की सचिन तेंदुलकर है, वो सारे विराट कोहली कहते हैं लेकिन वो सचिन है। उसने जो रिकॉर्ड्स बना दिए हैं ना इस साल के, इस साल उनके लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने और बहुत ही इंडिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो वो एक बहुत ही बड़ा एसेट है इंडियन टीम के लिए। इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा एसेट है। ओवरऑल क्या लगता है भाई, ओडीआई में जिस तरह से इंडिया ने एंट्री दी है, क्या व्हाइट वॉश की तरफ जा रहा है इंडिया? ये जैसे उन्होंने T20 को स्वीप किया है, इसी तरह ये वेस्ट इंडीज की टीम में जान ही नहीं लग रही, फाइट ही नहीं नजर आ रही, कुछ भी नहीं है। या तो इतना ओवरशैडो कर दिया ना इंडियन परफॉर्मेंसेस ने ये लड़कियों ने, वो बेचारी वो वैसे ही काली आंधी है, वो नजर भी नहीं आ रही। सो इंडिया बहुत आगे है। ये क्लीन स्वीप है, टोटल क्लीन स्वीप है। आपका फेवरेट परफॉर्मर आज के लिए कौन था? नहीं थी क्रिकेट में, ये थी। आज लड़कियों ने परफॉर्मेंस दिया, आज कौन थी परफॉर्मर?
ऑफ कोर्स यार वन एंड ओनली स्मृति है और रेणुका है। जिस तरह से उन्होंने क्लीन बोल्ड किया है, इतनी बड़ी विक्ट्री तो शायद ही इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में हुई हो जितनी आज उन्होंने किया। सो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी आज के दिन के लिए। सो हैट्स ऑफ इंडियन टीम को। थैंक यू सो मच। अगर बैटिंग की बात की जाती है तो 91 स्कोर की रिमार्केबल इनिंग बाय स्मृति मंदाना। और जब हम बॉलिंग की बात करते हैं, क्या इंडियन वेमेन भी फाइफर्स मारना जानती है? मैं हैरान हूँ। मतलब ये मेन खेल रहे हैं या मेन के फीमेल्स की यूनिफॉर्म में मेन आ गए? देखें, इंडियन वुमेन्स फाइफर मारना भी जानती हैं, 300 प्लस स्कोर करना भी जानती है, T20 में 200 प्लस स्कोर करना भी जानती हैं, सेंचुरी स्कोर करना भी जानती हैं, 50 प्लस स्कोर करना भी जानती हैं। वो भाई इंडियन मेंस की जो है वो सिखाई हुई है। इंडिया के कोचेस जो उनके पीछे हैं, इंडिया ने कोचेस कभी बाहर से नहीं लिए। क्रेडिट जाता है उनके बोर्ड को, जाता है उनके कोचेस को, जाता है उनके अपने यंग टैलेंट को, जाता है उन माओं को, जाता है जिन्होंने इनको पैदा किया और सपोर्ट किया इनको, और यहाँ के मुकाम पे आई। तो भाई नो डाउट जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया है, सारे क्रेडिट जो है वो इंडियन वुमेन टीम को जाते हैं। और रिकॉर्ड बनाना कोई सीखा तो इंडिया से सीखे। कोई रिकॉर्ड बनाना सीखे तो इंडिया से सीखे। कौन आगे जा रहा है? क्या इंडिया की वेमेन आगे जा रही है? इंडिया के मेन जा रहे हैं? अंडर 19 जा रहा है? अंडर 19 भी आज जीत गई हैं। उधर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, बॉर्डर क्रॉस का ट्रॉफी, वो भी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह जीतेंगे। इधर से इन्होंने जो है वो T20 की सीरीज जीत ली है। ये अब ODI की सीरीज का पहला मैच था और होपफुली बेस्ट विशेस है इनके कि ये भी जीतेंगी। बिल्कुल ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा, जब हम लोग इंडियन वेमेन की बात करते हैं, भाई जिस तरह से इंडियन वेमेन इंडियन मेन के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है, और स्मृति मंदाना, शी इज द वन एंड ओनली शाइनिंग स्टार। भाई कमाल करती है जब परफॉर्म करती है। देखिए, आफ्टर ऑल शी इज बिकमिंग द लिविंग लेजेंड। आपने देखा होगा RCB का कप इस बंदी ने उठा लिया जो विराट कोहली नहीं कर पाया। उसके बाद इसके ऊपर इतनी तनकीद हुई है, परफॉर्म नहीं कर पाई है, लेकिन T20 की सीरीज अपने होम ग्राउंड में जीतना, फिर उसके बाद ODI का पहला मैच अपने होम ग्राउंड में खेला जा रहा है और इतने कमाल के साथ परफॉर्म करना है। जिस तरह से पहली विकेट गिरी भाई, कह लें कि जोसेफ की, वो देखने वाली थी, रन आउट हो गई वो बेचारी। और यहाँ से वेस्ट इंडीज का कह लें कि ब्लैक या डार्क पीरियड स्टार्ट होता हुआ हमें दिखाई दिया। तो इंडियन टीम नोज के भाई हमने किसको 103 पर ब्लॉक करना है, 314 का टारगेट देना है, फिर 211 से जीत भी जाना है। तो ये एक ट्रायंगल इंडियन टीम अच्छा बनाती है। कहते हैं ना बर्मुडा ट्रायंगल होता है जिसको अनब्रेकेबल होता है, इंडियन टीम वो बनती जा रही है। अच्छा, फाइफर तो इंडियन के मेन करते थे, मोहम्मद शामी करता था, बुमराह करता था। यहाँ पर तो रेणुका शुरू हुई हुई है और खत्म नहीं हो रहा। सेम ब्लड लाइन नजर आ रही है ना, ठीक है। जैसे कह ले कि उस्ताद है वैसे शागिर्द है, और जब शागिर्दी इतनी अच्छी हो रही और उस्तादी इतनी अच्छी हो रही, तो फिर कैसे कोई कहता है कि भाई मैं फाइफर नहीं लगाऊंगा, मैं विकेट्स नहीं निकालूंगा। तो यही सारी चीजें एक दूसरे से मिलते हैं पार्ट टाइम, और फिर बताते हैं दूसरे को कि भाई हम फाइफर्स लगा रहे हैं ना, तो आपको भी फाइफर्स निकालने चाहिए और आपको भी रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए। आगे देखें MCG के अंदर वी वर वेटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया वंस अगेन। बहुत अच्छा कमबैक होगा। विराट कोहली सीखे, हम कहते हैं स्मृति आपसे सीखती है, आप स्मृति से सीखना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में क्या मैसेज देंगी? क्या व्हाइट वॉश नजर आ रहा है? डेफिनेटली व्हाइट वॉश होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक सो कि इंडियन टीम बनी डिफरेंट होती है और एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है उनसे। बिल्कुल, थैंक यू।